हेलो स्टूडेंट। तो आज हम ड्राइंग क्लास 11th लेसन नंबर 4 भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियों का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। तो हम पार्ट 1 में मथुरा, सारनाथ और गांधार के बारे में ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। अब हम दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारकों के बारे में पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप हैं, जैसे जगेपेट, अमरावती, भट्टी प्रोलूरो, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। अमरावती में एक माँ चैत्य है जिसमें अनेक प्रतिमाएं थीं, जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। सांची के स्तूप की तरह अमरावती में भी प्रदक्षिणा पथ है जो वेदिका से ढका हुआ है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रदक्षिणा पथ का अर्थ होता है परिक्रमा पथ। गुम्बदीय स्तूप की ढांचा अर्थात संरचना उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के चौकों से ढका हुआ है। यह उसकी खास विशेषता है, तो आप याद रखें खास विशेषता क्या है। अमरावती स्तूप को तोरणों समय की मार नहीं झेल पाया, अर्थात तोरण गिर गया, टूट गया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं एवं जातक कथाओं के प्रसंग यहाँ चित्रित हैं। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई है। संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों अर्थात छोटे रूपों, मुद्राओं, आसनों जैसे सामने से, पीछे से, आगे से और एक तरफ से दिखाया गया है। प्रतिमाओं के चेहरों पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव दिखाई मिलते हैं। आकृतियाँ पतली दिखाई गई है, उनमें गति और शरीर में 3 भंगिमाएँ अर्थात त्रिभंगीय मुद्रा वहाँ देखने को मिलती है। उभारदार प्रतिमाओं में 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर, जटिल अतिव्याप्ति के रूप में कार्यान्वित किया गया है। इन आख्यानों से बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। ऐसे ही कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी माया देवी को सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर दासियां खड़ी है और संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। यह महारानी मायादेव के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उद्धति में हम बुद्ध के जीवन जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई है। इससे ये पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूपों में चित्रित किया गया है। अमरावती, नागार्जुनकोंडा, गुंटापल्ली जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं देखने को मिलती है। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा है जो एक एलूरू के पास स्थित है। तो आप याद रखें कि गुंटापल्ली कहाँ पर स्थित है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे, विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नती जो जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में है। तो आप इसको याद रखें कि सबसे बड़ा अभी तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो आप कहेंगे सन्नती। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती की ही तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ ये नहीं होता कि संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि विहार और चैत्य गुफाएं होती हैं 2 प्रकार की। विहार और चैत्य में बौद्ध भिक्षु अपना अपना कार्य करते थे। जैसे विहार में बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे और चैत्य गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे, सोते थे, खाना खाते थे। तो विहारों में सांची के जो गज पृष्ठाकार चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है, अर्थात किया गया है, यह वहाँ का मंदिर संख्या 8 है, जो एक साधारण देवालय है जिसमें आगे स्तंभ बने हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं भी हैं।
जैसे अवलोकितेश्वर है, पद्मपाणि है, वज्रपाणि है, अमिताभ, मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। किंतु बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी। अब हम पश्चिमी भारतीय गुफाओं के बारे में बात करेंगे। पश्चिम भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की और उसके बाद की बताई जाती हैं। इनमें वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। पहला है गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष जो अजंता, पीतलखोड़ा, भज में पाए जाते हैं। ये अजंता नहीं है, अजंता है। दूसरा है गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नादसर में मिलते हैं। तीसरा है सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे की ओर एक वृत्ताकार कक्ष होता है, जैसा कि महाराष्ट्र के कोंडी वाइट में पाया गया है। अब मेहराब क्या होते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। चैत्य के जो विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप उसे ही मेहराब कहते हैं। विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप की प्रधानता होती है। सामने का जो हिस्सा खुला हुआ होता है और मोहरा लकड़ी का बना होता है। कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोंडी वाइट में हमने कहा था, वहाँ देखा जा सकता है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। गज पृष्ठीय मेहराबी छत ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की जो मानक योजना में कुछ परिवर्तन किए गए, अर्थात नक्शों में कुछ परिवर्तन हुए, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया और जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है। मोहरे के रूप में एक पत्थर की जो परिधि लगा दी गई। ऐसा निर्माण बेदशाह, नासिक, कार्ला और कनेरी में ही पाया जाता है। तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखें। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परवर्ती काल में भी पाए जाते थे। टॉपिक आता है अब विहार। विहारों का सवाल है तो वे सभी गुफाएं स्थलों पर खोदे गए हैं। विहारों की निर्माण योजना अर्थात नक्शे में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ बने होते हैं। विहार और चैत्य गुफा के बारे में आपको बता चुका हूँ। कुछ महत्वपूर्ण विहार गुफाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अजंता की गुफा संख्या 12, वेदिशा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा में संख्या में 3, 4 और 7 है। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेदिका डिजाइनों से सजाया गया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा, हम इनके बारे बारे से थोड़ा अध्ययन करते हैं। नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 में मोहरे की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि हुई। नासिका की विहार गुफाओं में सामने के स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियाँ उकेरी गई है। गुफा जुन्नार की, जो महाराष्ट्र में स्थित है। आप क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जुन्नार की गुफा कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं ऐसी एक अन्य गुफा जुन्नार, जो महाराष्ट्र में खोदी हुई है, जो आम जनता में गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप याद रखें कि गणेश लेनी के नाम से कौन सी गुफा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई है। आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया है, जिससे ये एक चैत्य विहार हो गया है। जुन्नार, जो महाराष्ट्र में खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी ज़्यादा गुफाएं खुदी हुई है। तो ये क्वेश्चन आता है, इसका ध्यान रखें। जब मुंबई के पास कनेरी में ऐसी 108 गुफाएं स्थित है। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता, पीतलखोड़ा, एलोरा, नासिक, भज, जुन्नार, काला, कनेरी की गुफा। और अजंता, एलोरा और कनेरी की गुफाएं आज भी फल फूल रही है, आज भी लोग वहाँ देखने को जाते हैं। अजंता सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं
और इनमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफा है, जिनका समय ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी। गुफा संख्या 10 और 9। ईसा की 5वीं शताब्दी, गुफा संख्या 19 और 26, इनका समय है। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहाँ ईसा पूर्व पहली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। आप याद रखें, ये क्वेश्चन बनता है। अजंता और पश्चिम दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। काल तिथि यानी कि दिनांक नहीं मिलता। गुफाओं का कालक्रम कैसे रहा, हम बात करते हैं। गुफा संख्या 10, 9, 12 और 13 प्रारंभिक चरण की गुफाएं हैं, शुरुआत की। गुफा संख्या 11, 15 और 6 ऊपरी और निचली। गुफा संख्या 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती दशकों से पहले की है। ताकि सभी गुफाएं 5 शताब्दी के परवर्ती दशकों से ईसा यानी कि 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों के बीच खोदी गई है। ये पॉइंट्स आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है। इनमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। गुफा संख्या 19 और 26। चैत्य गुफा संख्या 19 और 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई है। उनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजाया गया है। वे गज पृष्ठीय तह खानेदार छत वाली किस्म की है। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी और भीतर का संपूर्ण बड़ा कक्ष बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है और उनमें सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। यह क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी प्रतिमा किसकी है, तो आप कहेंगे महापरिनिर्वाण की। इन सब के प्रश्न उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में डालूँगा सबके, तो आप थोड़ा रीड कर लें। वे सभी गुफाएं विहार चैत्य किस्म की है। इनमें खम्भों का बरामदा, खम्भों वाला मंडप और दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध की मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी है और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई है। हम नोट देखते हैं। नोट में लिखा हुआ है कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है, जैसे गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24। इसका क्वेश्चन बनता है कि किन गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है, आधा है या अधूरा है। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों जैसे बराहदेव गुफा संख्या 16 का संरक्षक थे, जो वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री थे। उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17, 18, 19 और 20 का संरक्षक था, जो उस क्षेत्र का स्थानीय शासक और वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था। बुद्ध भद्र गुफा संख्या 26 का संरक्षक मथुरादास गुफा संख्या 4 का संरक्षक था। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में अनेक चित्र आज भी शेष हैं, बचे हुए हैं। रेखाओं में अंतर, 5वीं शताब्दी की बात है। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट है और उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिससे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है, बड़ा। आकृतियां पश्चिम भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी हैं। समूहबद्ध घटनाएं, भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है। जैसे जंगल में घटित घटनाओं को राजमहल में घटित घटनाओं से अलग दिखाया गया है। गुफा संख्या 10 में 6 हंत का, ये 6 हंत नहीं है, ये 6 दंत है। 6 दंत का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ के अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग भिन्न रूप में चित्रित किया गया है। तथापि यह द्रष्टव्य है कि पद्मपाणि एवं व्रजपाणि की आकृतियाँ अजंता में आम हैं और अनेक गुफाओं में पाई जाती है। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको